ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय और 65वां श्लोक। तेनास्य तादृशं राजलिंगिनो देह संभवम श्रद्धस्त्वाननुभूतो अर्थो नामनः स्पृष्टुमर्हति। अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा चित्र विकसित करता रहता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से हमारे अंतःकरण में, स्मरण में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में कुछ कुछ पुराने जन्मों की स्मृतियाँ आती रहती हैं। जैसे मैंने बोला कि कई बार हमें बैठे बैठे एक जगह पे लगता है कि ये जगह पे पहले हम आए हैं, अरे आपको कहीं देखा हुआ लगता है। और या स्वप्न में हम कई अलग अलग आकृतियाँ बना लेते हैं, कभी पंछी बन जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। तो वास्तव में हमने ये चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों से कि जो मन बुद्धि अहंकार है, ये मेरा कितने सालों से, करोड़ों सालों से मेरे अंदर यही मन बुद्धि अहंकार है। सोचिए, ऑल्दो मैंने पता नहीं कितनी लाखों शरीरों को परिवर्तित कर लिया है हम सब ने, लेकिन हम सब के अंदर मन वही कॉमन चला रहा है जो कि कभी कभी कुछ पुराने, एक किसी बर्तन में बहुत भर दिया जाए कुछ ठूस ठूस के, तो कभी कभी कहीं कहीं से निकल जाता ना वो थोड़ा सा सामान, तो समझ लीजिए ऐसे ही कोई इंसिडेंस कहीं से निकल जा रहा है और एकदम से यहाँ एक आकृति बना ले रहा है। हाँ, अब वो कब हमारे जन्म में हुआ था, कौन से जन्म में ऐसा हुआ था, नो आइडिया। पर इस प्रकार से तुम इसे निश्चय समझो, जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी नहीं होती तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना ही नहीं है। यही हम कुछ दिन पहले आपको बता रहे थे कि जिस व्यक्ति ने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, वो काले काले रसगुल्ले को देख के उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, उसके मुंह पे लार नहीं टपकेगी। लेकिन जिसने खाया है उसको पता है काला केवल देखने में है, ये बड़ा रसीला है वास्तव में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हमारा इच्छा करती है, सभी की इच्छा करती है, देखो हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है, बात सब जानते हैं। उसका कारण ही यही कि हमने उस अमृत को चखा हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम हम भी अमर हुआ करते थे। अब अकबर और एंथनी हो गए। अब नाउ वी आर नथिंग। कभी हम अमर हुआ करते थे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं जब तक कभी मन ने उसको देखा ना हो तब तक उसकी कल्पना कैसे करेगा वो, है कि नहीं? कल्पना करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ये कह रहे हैं कृष्ण बहिर्मुख हैं या भोगवान चकरे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्री भगवान कृष्ण वास्तविक भोगता है, लेकिन जब जीव उनका अनुकरण करना चाहता है, यानी कि वैसा ही भोगी बनना चाहता है जैसे भगवान भोगता है, जब जीव भी भोगता बनना चाहता है, अपनी झूठी अभिलाषताओं को पूरा करना चाहता है, यही उसके पतन का शुभ आरंभ है या गंदा आरंभ है। शुभ आरंभ नहीं है। कब हमारा पतन शुरू होता है बताइए, डाउनफॉल? जब हम संसार में भोग करना चाहते हैं बढ़िया से, बड़े होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तहलका मचा देंगे, तो यही उसके पतन का शुभारंभ है। जब तक वह इस भौतिक वातावरण में रहता है, मन उसका सूक्ष्म वाहन बना रहता है। हाँ, और वाहन क्या है उसका? ये उड़ान, बड़ी बड़ी उड़ान किस पे बढ़ता है? मन पर। मन ले आता है ना उसको सपनों की दुनिया में, सपने देखता है कि नहीं, हाँ ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। ख़ास तौर पे जब तक वो 25-30 साल का होता है तब तक खूब उड़ान बढ़ता है। हाँ, जब 30 से 35 आते 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 उसकी उड़ान अब धीरे धीरे नीचे आने लगती है। अब किसी तरह वो सर्वाइव करता है, बस किसी तरह बचा रहा हूँ, बस बचा रहा हूँ। तो मन ऐसी चीज़ है, उसके मन उसका सूक्ष्म वाहन बनता है, जो इच्छाओं का भंडार है और इच्छाएं उसमें आती रहती हैं। और वास्तव में अगर उसके पास कहीं गलती से इस दौरान पैसा आ जाए, तब वो 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, उड़ान ही बढ़ता रहता हो। और अचानक से, जैसे क्या होता है, आप वो पुराने ज़माने के कार्टून्स में देखते थे कि कोई भाग रहा है और भागते भागते उसने क्या देखा कि उसके नीचे सड़क ही नहीं है। हाँ, तो एकदम से ऐसे नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से वो मन उड़ान बढ़ता है और अचानक से एक दिन टड़क हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी इच्छाएं विविध शारीरिक रूपों में प्रकट होती हैं। बाद में क्या होता है? बाद में जब वो टुड़क करके नीचे गिरता है तो उसकी चटनी बनती है। तो यहाँ पर उसको एक दूसरा शरीर मिलता है कि अब बाकी की उड़ान इसमें भरी है।
तो इस प्रकार से हम अलग अलग शरीर बदलते हैं। श्री नारद मुनि राजा से इस तथ्य को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे अधिकारी हैं। निष्कर्ष यह है कि मन हमारी विगत इच्छाओं का भंडार है और हमें यह शरीर उन्हीं की इच्छाओं के कारण प्राप्त हुआ है। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इतनी इच्छाएं करता है कि हमें दोबारा पैदा होने पर मजबूर कर देता है। इसी प्रकार हम शरीर में जो चाहते हैं वह भावी शरीर में हमें प्राप्त होता है। अगर इस शरीर में प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी तो नहीं होती ना, कभी भी कुछ ना कुछ रह ही जाती है। कुछ प्राप्त हो जाता है तो इच्छा और बढ़ जाती है उल्टा। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम पूर्णतया संतुष्ट हो गए, हमें जीवन से कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जब तक हम मर रहे होते हैं उस समय तक, और इस प्रकार से वो बाकी की इच्छाएं फिर दूसरे शरीर में पूरी करनी होती है। यदि मन को कृष्ण भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाए तो भविष्य में आध्यात्मिक तथा कृष्ण भक्ति से युक्त शरीर ही प्राप्त होगा। ऐसा शरीर ही हमारा आदि रूप है। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है तो समझना चाहिए कि इसी जीवन में मुक्त हो चुका है। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी करते हैं कि जो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्मों से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, उसे सभी प्रकार से मुक्त समझ लेना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए हम लोगों को मन से हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करनी है, उनकी सेवाएं जो कि इक्वल टू गुरु परंपरा की सेवाएं, हमारी साधना, हमारी सेवा, हमारा सदाचार, मन में यही चल रहा है। और वचन में कृष्ण से रिलेटेड वचन चल रहे हैं, या उससे रिलेटेड सेवाओं से रिलेटेड वचन चल रहे हैं, और कर्म भी हम वही कर रहे हैं। तो समझना चाहिए क्या, कि वो व्यक्ति अब सभी प्रकार से मुक्त है। लेकिन कहीं कहीं का बीच बीच में कुछ हमारे एपिसोड दूसरे भी आ जाते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम लोगों को भगवान की सेवा में लिप्त रहने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी असली स्थिति है। समझ में आया? क्यों इतनी सारी सेवाएं होनी चाहिए? क्यों इतनी सेवाएं हैं? बताइए, क्यों इतनी सेवाएं होनी चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं यही उनकी असली स्थिति है। हमारी असली स्थिति यही है। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास खूब सारी सेवा होनी चाहिए। जो भगवान की निरंतर सेवा में लगा हो उसे पहले से ही मुक्त समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, वो पहले से ही मुक्त है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में करी गई। भगवद गीता में वो बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति के दिव्य कार्यों में सदैव लगा रहता है, माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, हाँ, स गुणान समतीत्यन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो इस प्रकार से अव्यभिचारेण मतलब बिना अनडेविएटेड, और भगवान की भक्ति योगेन सेवते, हाँ, भक्ति योग में सेवा कर रहा है भगवान की, तो क्या है, उसने गुणों के ऊपर चला गया, आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लिया। वो कौन से गुण हैं? वही गुण जिनसे दूर जाना बड़ा मुश्किल है। मम माया दुरत्या, नोबडी कैन, हाँ, उसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। उन गुणों को ऐसा व्यक्ति जो सदा भगवान की भक्ति योग में सेवा करता रहता है, वो उनको लांग जाता है। अतः भक्त त्रिगुणातीत ब्राह्मण पद से भी परे है। समझ में आया? कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। ब्राह्मण रजो तथा तमो, इन दो निम्न गुणों से दूषित हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है। जो शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पर अनुभव की गई भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और काल्पनिक ज्ञान या सकाम कर्म से भी मुक्त है। तो भक्त किससे मुक्त है? ज्ञान से मुक्त है, मानसिक सकाम कर्मों से भी मुक्त है। हाँ, ज्ञान सकाम कर्म सबसे मुक्त है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हाँ, वो फालतू का ज्ञान वान लेने का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाली ज्ञान लेने के लिए ज्ञान, मेट्रो में चर्चा करने के लिए ज्ञान, नाई की दुकान में चर्चा करने के लिए, फ्रेंड्स ब्रेक, लंच ब्रेक वगैरह में हर कोई कुछ चर्चा करना ही चाहता है, हर आदमी। तो चलो यार, ये भी एक एरिया है, इसके बारे में भी कुछ तो बोल पाएँ। हाँ जी, कौन सा बाजार गर्म है, कौन सा गुरु है आजकल। तो कई लोग इसलिए भी गुरु की तरफ कुछ जान लेते हैं कि हम भी बोलेंगे जी हमारे गुरु हैं तो हम कुछ चर्चा करेंगे। मतलब कुछ नहीं है गुरु जी से, लेकिन ये हमारे गुरु हैं। ऐसा भी सिस्टम है ना कि ना आजकल। क्यों गुरु हैं जी आपके? क्योंकि मैं यूट्यूब में इन्हीं के लेक्चर सुनता हूँ या सुनती हूँ, इसलिए मेरे गुरु हैं। तो गुरु जी से पूछा कभी कि क्या वो आपको शिष्य मानते हैं? वो तो सबको ऐसे करते हैं, सब उनके शिष्य हैं। हाँ, दिस इज़ नॉट द वे एक्चुअली में। देखो, गुरु शिष्य रिलेशनशिप है,
गुरु शिष्य रिलेशनशिप में तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। 3 थिंग्स। सबसे पहले क्या करना है? ओबेसेंस। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम करना है, बोलना नहीं है, और वो हृदय से करना है। उसके बाद क्या करना है? परिप्रश्नेन, प्रश्न उत्तर। मेरा डाउट है, मेरा एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे लाइफ में, मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे उतारूं, इसका थोड़ा मतलब बताइए, मेरे लिए क्या आ गया है मुझे बताइए। पूछ रहा है ना वो, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ ये बताइए। परिप्रश्नेन। और फिर खाली प्रश्न पढ़ के पूछ के, जैसे कई बार लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं और जवाब सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछना है, क्योंकि प्रश्न पूछना है, उससे थोड़ा सी सब देखते हैं कि इस आदमी ने पूछा। तो परिप्रश्नेन के बाद क्या करना है? सेवया, सेवा करनी है, क्योंकि डाउट क्लियर हो गए अब हमारे। हाँ, जैसे अर्जुन कहते हैं मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, अब मैं उठाता हूँ गांडी और अब आप आओ मेरे सामने जरा। तुम करी ना उसने सेवा। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, पूरे गीता में प्रश्न प्रश्न, फिर कहा बस हो गया जी। उसके बाद तो वाह, सब खत्म कर दिया उसने। सेवा करी कि नहीं? तो इसलिए 3 चीज़ें हैं। क्या? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवा। तब गुरु से रिलेशनशिप बनता है। ऐसा थोड़ी बनता है हम यूट्यूब में लेक्चर सुनते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं हमको, हाँ वट एवर। तो इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। तो मानसिक स्तर पर नहीं रहता, वो काल्पनिक स्तर पर नहीं रहता, ज्ञान के स्तर पर नहीं रहता। वह भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा और मुक्त हो तभी होता है जब वो गुरु के आज्ञा अनुसार सेवा करता है, साधना करता है। तब वो क्या समझना चाहिए उसको कि वो पहले से ही मुक्त पुरुष है या स्त्री है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।